नमस्कार। ज्योग्राफी की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। कल अपना टॉपिक किया था जनसंख्या घनत्व। आज अपने बात करेंगे विश्व में जनसंख्या वृद्धि। जनसंख्या वृद्धि विश्व में। पहले तो बात करते हैं जनसंख्या वृद्धि कहते हैं किसे। तो जनसंख्या वृद्धि क्या है? किसी क्षेत्र विशेष में निश्चित समय में आए जनसंख्या के परिवर्तन को क्या कहते हैं? अपने जनसंख्या वृद्धि कहते हैं। कहने का मतलब क्या है कि कोई क्षेत्र है उसमें जनसंख्या या तो घटी है या बढ़ी है, ठीक है, वो जनसंख्या वृद्धि कहलाएगी। जनसंख्या वृद्धि के प्रकार की बात करें तो ये दो प्रकार की होती है, एक तो ऋणात्मक और दूसरा धनात्मक, ठीक है। जिन क्षेत्रों में जनसंख्या में कमी आएगी वो ऋणात्मक में हो जाएगी और जिन क्षेत्रों में जनसंख्या में वृद्धि होगी वो धनात्मक में हो जाएगी, ठीक है। अब जनसंख्या वृद्धि के बारे में बात करें तो अपनी जनसंख्या वृद्धि को मेनली किस पर निर्भर करती है? तो जनसंख्या वृद्धि जन्म दर, मृत्यु दर तथा प्रवास, तीन चीजों पर निर्भर करती है, ठीक है। जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। अब जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास पर किस प्रकार से? अब सबसे पहले अपने बात करते हैं प्राकृतिक जनसंख्या वृद्धि। वो किस प्रकार से होगी? जन्म माइनस मृत्यु, ये प्राकृतिक हो जाएगी, एकदम सामान्य, ठीक है। उसके बाद में वास्तविक वृद्धि दर की बात करें तो वास्तविक वृद्धि दर में क्या आएगा? जन्म माइनस मृत्यु और माइनस प्रवास। प्रवास के अंदर दो प्रकार का हो सकता है, आप्रवास या उत्प्रवास, ठीक है। आप्रवास में तो क्या होगा? लोग आएंगे, ठीक है, यहाँ प्लस और माइनस दोनों सिंपल कर देंगे, ठीक है। आप्रवास में क्या होगा? लोग आएंगे किसी स्थान को छोड़कर, और उत्प्रवास में क्या होगा? उस स्थान को छोड़कर चले जाएंगे। इसमें तो क्या होगी? जनसंख्या की कमी, और इसमें क्या होगी? जनसंख्या की वृद्धि, ठीक है। यहाँ तो जनसंख्या बढ़ेगी और यहाँ जनसंख्या क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। ये जनसंख्या वृद्धि दर के प्रकार थे दो, ठीक है। और जनसंख्या वृद्धि दर किस पर निर्भर करती है? तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास पर। अब उसके बाद में बात करते हैं अपने जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति, पहले जनसंख्या वृद्धि निकालने के बारे में जान लेते हैं, कैसे निकाली जाएगी जनसंख्या वृद्धि। किसी क्षेत्र के अपनों को क्या निकालनी है? जनसंख्या वृद्धि निकालनी है। तो जनसंख्या वृद्धि निकालने के लिए आप क्या करोगे? सबसे पहले तो उस क्षेत्र की क्या लिखोगे? जनसंख्या, ठीक है। जनसंख्या लिखने के बाद में मतलब पिछले जितने भी क्षेत्र में जनसंख्या लिखी, ठीक है, जो भी था, जितनी वृद्धि हुई है वो जनसंख्या, और उसके बट्टे में क्या लगा दोगे आप? वर्ष, कितने वर्षों की थी, ठीक है। मतलब मान लो कि भारत की जनसंख्या वृद्धि दर 17.83% है, ठीक है, ये वृद्धि दर है भारत की। मानना क्या, ये तो है ही वास्तविक में, ठीक है, जनसंख्या वृद्धि दर। अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे? जितनी जनसंख्या बढ़ी है, अपनों ने पढ़ा है पहले 182 की, उससे फिर कितनी होगी थी? 121 करोड़, ठीक है। ये 2001 और ये 2011, ठीक है, 121 करोड़ होगी। तो कितनी बढ़ गई? लगभग 19 के आसपास बढ़ गई, 19 करोड़, ठीक है, ठीक है, 19 के आसपास बढ़ गई। तो इतनी जनसंख्या बढ़ी है तो उनकी वृद्धि दर क्या है वो बता देंगे, तो 17.83%। मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ रखेंगे अपने क्या?
जनसंख्या, व्यक्तियों की संख्या में जितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई, जनसंख्या वृद्धि बटे वर्ष, ठीक है। एक साल की निकालनी हो तो वो हो जाएगी 1.783%। उसके बाद में देखते हैं अपने क्या जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। अब जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों में क्या होगा कि जनसंख्या किस प्रकार से बढ़ी है, कैसे बढ़ी है, उनके बारे में जानेंगे। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियां। अब प्रवृत्तियों की बात करें तो प्रवृत्तियों में अपने पास जिस प्रकार से इतिहास में उन्होंने काल पढ़े, इतिहास में आपने काल पढ़े होंगे, ठीक है। सबसे पहला कौन सा होता है? प्राग ऐतिहासिक काल, ठीक है। दूसरा प्राचीन काल, तीसरा मध्यकाल, और नंबर 4 होता है अपने पास क्या? आधुनिक काल। देखो प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल। अब प्राचीन काल, प्राग ऐतिहासिक काल में क्या था कि मनुष्य का प्रमुख जो व्यवसाय था वो था भोजन संग्रहण, और क्या था इसके साथ? शिकार, ठीक है। भोजन संग्रहण और शिकार था। इस समय मनुष्य एक आदि मानवी था, ठीक है। आदि मानवी था तो जनसंख्या कैसी होगी? बिल्कुल कम, ठीक है, क्योंकि भोजन संग्रहण हो गया, जनसंख्या बहुत ही कम थी। ये कब की बात है? तो मानव की उत्पत्ति कब हुई है? मैं 11वीं क्लास में पढ़ा हुआ, ठीक है, 20 लाख वर्ष पूर्व। क्या होगा? मानव की उत्पत्ति हुई। भोजन से ग्रहण में शिकार, बहुत कम जनसंख्या होगी, और जनसंख्या बहुत कम होगी न के बराबर। प्राचीन काल में बात करें तो प्राचीन काल में अब व्यवसाय क्या होगा? ये दो तो होंगे ही, भोजन से ग्रहण होगा, ठीक है। दूसरा शिकार होगा, ठीक है, और इसमें एक तीसरा और शामिल हो जाएगा, क्या? कृषि, ठीक है। और कृषि के कारण क्या उत्पन्न होंगे? स्थायी निवास, स्थायी निवास उत्पन्न होंगे। अब व्यवसाय, खाद्य, भोजन संग्रहण, शिकार और कृषि 3 होंगे, तो जनसंख्या क्या होगी? इनके मुकाबले क्या होगी? जनसंख्या बढ़ेगी, ठीक है, इसी कारण से बढ़ेगी। और इसी काल में क्या विकसित होंगी? सभ्यताएं सर्वाधिक, ठीक है। अब जितनी भी सभ्यताएं आपने पढ़ी है उनकी जनसंख्या यहाँ होगी सर्वाधिक, ठीक है, यहाँ होगी सर्वाधिक। अब इसमें जनसंख्या की बात करें तो इसमें तो जनसंख्या थी कितनी? 33 लाख, ठीक है, 33 लाख जनसंख्या थी, और जो औसत घनत्व था वो 0.04 से भी क्या था? कम था। अब इसकी बात करें तो इसमें जनसंख्या बढ़ जाएगी, ठीक है। इसमें जो जनसंख्या है वो बढ़कर कितनी होगी? 30 करोड़, ठीक है, 30 करोड़ होगी, तो घनत्व भी बढ़ेगा। और इसकी बात करें तो यहाँ सभ्यताओं में सर्वाधिक जनसंख्या किन क्षेत्रों में? तो एक तो हड़प्पा क्षेत्र में, ठीक है, मिस्र में, इसके अलावा बात करें तो मेसोपोटामिया में, इन सभ्यताओं में सर्वाधिक होगी जनसंख्या, ठीक है। अब मध्यकाल की और आधुनिक काल की बात करते हैं। अब देखो मध्यकाल में क्या होगा? मध्यकाल और आधुनिक काल दोनों में क्या होगा? देखिए मध्यकाल, और आधुनिक काल। देखिए मध्यकाल में जनसंख्या बढ़ेगी, सामान्य गति से बढ़ेगी,
ठीक है, प्राचीन काल में हमने पढ़ा, प्राचीन काल के अंत तक कितनी थी 33 करोड़। ये इससे बढ़कर कितनी हो जाएगी 55 करोड़ हो जाएगी। ठीक है, सिर्फ कितनी बढ़ी तो 22 करोड़ बढ़ी। और 22 करोड़ बढ़ने के बाद में बात करें 1 मिनट, जनसंख्या 33 करोड़ से बढ़कर कितनी होगी 55 करोड़। अब जनसंख्या बढ़ी कितनी है तो 22 करोड़। ये कितने समय बढ़ी है तो मध्यकाल होता है 750 से लेकर 1707 तक के आसपास का। ठीक है, ये मध्यकाल में रखा जाता है। अब इनके अंतर्गत क्या होगा, जनसंख्या धीमी गति से बढ़ी है, बहुत ही अत्यंत धीमी गति से, अत्यंत धीमी गति से बढ़ी है। उसके बाद में बात करें तो आधुनिक काल, आधुनिक काल की बात करें तो जनसंख्या 1650, ठीक है, से 1750, सॉरी यहां कर लेना आप 1650 कर लेना। ठीक है, देखो 1650 ईस्वी वर्तमान की बात करें तो ये 1650 से आगे का समय जो वर्तमान तक है तब की बात है। ठीक है, अब वर्तमान तक की बात करें तो वर्तमान में तो आपको पता ही है वर्तमान में जनसंख्या कितनी 2013 के अनुसार 714 करोड़ है। ठीक है, 714 करोड़ है। 1650 में कितनी थी अपने पास 55 करोड़। ठीक है, 1750 में कितनी हो जाएगी बढ़कर 72 करोड़। अब इन 10 वर्षों 100 सालों में, इन 100 वर्षों में जनसंख्या की जो गति है बढ़ती की वो कैसी है, धीमी ही है। ठीक है, कोई खास बात नहीं है, 100 साल में ज्यादा नहीं बढ़ी, 55 से 72 भी कोई ज्यादा नहीं बढ़ी। लेकिन वहीं अपने जाएंगे 1850 में, तो 1850 में बढ़कर कितनी होगी 133 करोड़। अब थोड़ी गति क्या हो गई है, अगले 100 साल में गति हो गई है क्या सामान्य, सामान्य हो गई। अब सामान्य होने के बाद में बात करें तो 1950, 1850 से 1950 में जाएंगे। 1950 जनसंख्या कितनी होगी 231 करोड़। 231 करोड़, इसमें भी कोई बात नहीं है। ठीक है, इन 100 सालों में जनसंख्या सामान्य से गति थोड़ी तेज होगी। और 1950 से जैसे आगे बढ़ेंगे अपने 2013 में जनसंख्या कितनी है अपने पास 714 करोड़। ठीक है, 714 करोड़ जनसंख्या है। और 714 करोड़ जनसंख्या हाल फिलहाल में बहुत तेज गति से जनसंख्या वृद्धि दर हो रही है। अब जनसंख्या वृद्धि दर के कारणों की बात करें, अपने जनसंख्या वृद्धि के कारणों की बात करें, अब जनसंख्या वृद्धि के कारणों की बात करें, कारणों में सबसे पहला कारण है क्या मृत्यु दर में गिरावट। मृत्यु दर में गिरावट, मृत्यु दर में गिरावट की बात करें तो मृत्यु दर में गिरावट होने का कारण क्या है, तो वर्तमान समय में अपने पास क्या आ गई है ज्यादा स्वास्थ्य सुविधाएं। अभी तो नहीं है क्योंकि अभी तो आप लॉकडाउन में सारी इधर। ठीक है, स्वास्थ्य सुविधाएं ज्यादा आ गई। अब स्वास्थ्य सुविधाएं जितनी ज्यादा होंगी तो मृत्यु दर में क्या होगी गिरावट। ठीक है, मृत्यु दर में कमी आएगी। मृत्यु दर में कमी आएगी तो नॉर्मल सी बात है जनसंख्या क्या होगी बढ़ेगी। और जनसंख्या बढ़ने का कारण क्या है, तो जन्म दर में तो कोई कमी नहीं है, जन्म दर तो वही है जो पहले थी। ठीक है, जन्म दर ज्यादा होगी तो मृत्यु दर कम हो जाएगी। ठीक है, मृत्यु दर कम होगी उसका कारण क्या है स्वास्थ्य सुविधाएं। अब जितनी ज्यादा आपको स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी उतनी ही कम क्या होगी मृत्यु दर होगी। और जिसके कारण जन्म दर क्या होगी बढ़ेगी। और जन्म दर बढ़ेगी तो जनसंख्या भी क्या होगी बढ़ेगी। दूसरा बात करें अपने औद्योगिकीकरण।
औद्योगिकरण का मतलब क्या है कि जिन क्षेत्रों में उद्योग धंधे क्या होंगे, ज्यादा विकसित होंगे, उन क्षेत्रों में रोजगार के अवसर भी क्या होंगे, ज्यादा होंगे। रोजगार के अवसर ज्यादा होंगे, तो रोजगार के अवसर ज्यादा होंगे तो जनसंख्या उस ओर क्या आएगी, ज्यादा। ठीक है, जनसंख्या को क्या करेंगे, वो क्षेत्र आकर्षित करेंगे, और जनसंख्या को आकर्षित करेंगे तो इसी कारण से जनसंख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी। किसके कारण, औद्योगिकरण के कारण। तीसरी बात करें वैज्ञानिक तकनीक। अब वैज्ञानिक तकनीक में क्या होगा, जितने भी नवीन आविष्कार हुए, उनके कारण क्या हो रहा है, जनसंख्या को बहुत ज्यादा संसाधनों को लाभ मिल रहा है। ठीक है, जितने भी नवीन आविष्कार हुए उनके कारण क्या होगा, जनसंख्या को संसाधन अधिक मिलेंगे, और संसाधन अधिक मिलेंगे तो जनसंख्या का भरण पोषण भी क्या हो जाएगा, आसानी से। और भरण पोषण आसानी से होगा तो जनसंख्या की जो मृत्यु दर है उसमें भी क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। ठीक है, नंबर 4 की बात करें, संसाधन नॉर्मल भाषा में कहूं तो वे कोई भी वस्तु जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करे वो सभी क्या होते हैं, संसाधन होते हैं। कहने का मतलब क्या है कि चाहे एक्स वाई जेड कुछ भी हो, जो मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति करे वो सभी संसाधन है। ये मार्कर है, मेरी आवश्यकता की पूर्ति कर रहा है, मैं लिख रहा हूं यहाँ पर, तो ये भी संसाधन है। आपके पास कॉपी है, वो भी एक संसाधन है। अगर आप किसी मानव का प्रयोग कर रहे हो अपने स्वार्थ के लिए तो वो भी मानव भी एक संसाधन ही होगा। ठीक है, अब संसाधन की बात करें तो संसाधन में क्या है, संसाधन में जितने ज्यादा संसाधन आपको उपलब्ध होंगे, ठीक है, जितने संसाधन आपको उपलब्ध होंगे उतनी ही जनसंख्या में क्या होगी, बढ़ोतरी होगी। क्योंकि संसाधन जितने ज्यादा होंगे जनसंख्या को उतना ही क्या मिलेगा, प्रफुल्लित होने का या ज्यादा फैलने का अवसर मिलेंगे, उतने ज्यादा अवसर मिलेंगे तो उतनी ज्यादा वृद्धि होगी जनसंख्या में। उसके बाद में नेक्स्ट बात करते हैं अपने नंबर शांति व सुरक्षा। ये दो चीजें शायद आपको दिखाई दे रहे, ऊपर देखते हैं। शांति व सुरक्षा, शांति व सुरक्षा का मतलब क्या है कि जिन क्षेत्रों में अपने पास क्या हो, शांति ज्यादा हो। शांति का मतलब है कि ऐसा ना हो कि किसी में कोई गृह युद्ध चल रहा हो। ठीक है, गृह युद्ध का मतलब है कि दो राज्यों के मध्य कुछ झगड़ा चल रहा हो, घरेलू, कहीं पर कोई अचानक से कोई धर्म के नाम पर किसी ने हिंसा कर दी हो, तो वो चीजें ना हो। ठीक है, उन क्षेत्रों में क्या लोग कम रहना पसंद करते हैं। ठीक है, जिन क्षेत्रों में कोई गृह युद्ध न हो, आराम से शांति हो, कोई लड़ाई झगड़ा न हो किसी का, इसी कारण से जनसंख्या क्या रहेगी, ज्यादा। जैसे अपने पड़ोसी पाकिस्तान वाले, ठीक है, वहां कोई ज्यादा नहीं है। ठीक है, नॉर्मल जनसंख्या है। अपने पास ये ज्यादा है क्योंकि अपने पास शांति ज्यादा है, गृह युद्ध भी कम है। ठीक है, उसके बाद में बात करें सुरक्षा। सुरक्षा की बात करें तो सुरक्षा का मतलब है कि जिन क्षेत्रों में जनसंख्या बाहरी आक्रमणों से सुरक्षित रहेगी, ठीक है, और आपको लीगली नॉर्मली आपको सुविधाएं दी जाए कि आप सुरक्षित हो एकदम घर में, तो आप की जनसंख्या क्या होगी, बढ़ेगी। उसके बाद में बात करते हैं नंबर 6 प्रवास। नंबर 6 की बात करें तो प्रवास क्या होता है, एक स्थान को छोड़कर आना या जाना। ठीक है, ये क्या कहलाएगा, प्रवास। एक स्थान को छोड़कर आना या जाना। प्रवास क्या कहलाएगा, एक स्थान को छोड़कर आना या जाना क्या कहलाता है, प्रवास कहलाता है। ठीक है, आप आ भी सकते हो, जा भी सकते हो। मान लो कोई भारत से नेपाल जा रहा है,
ठीक है, यहाँ से जा रहा है तो भी प्रवास है, और नेपाल से भारत आ रहा है तो भी क्या है, प्रवास है। भारत से नेपाल जा रहा है तो ये उत्प्रवास हो जाएगा, ठीक है, और नेपाल से भारत आ रहा है तो ये अप्रवास हो जाएगा। प्रवास के कारण क्या है, तो प्रवास का प्रमुख कारण होता है रोजगार, ठीक है, इसके अलावा शिक्षा, ठीक है, इसके अलावा कोई धार्मिक और सांस्कृतिक कारण भी होते हैं। अब रोजगार जिन क्षेत्रों में ज्यादा है वहां लोग ज्यादा आकर्षित होते हैं, ठीक है, तो एक स्थान को छोड़कर दूसरे स्थान पर आ जाते हैं। उसी प्रकार से शिक्षा के अवसर जहाँ ज्यादा होंगे वहां लोग ज्यादा होंगे। इसके अलावा तीसरे की बात करें तो नगरीकरण, जिन क्षेत्रों में नगरीकरण ज्यादा होगा वहां जनसंख्या अपने आप ऑटोमेटिकली आकर्षित होती है, और आकर्षित होगी तो प्रवास करेगी जनसंख्या। अब देखिए जनसंख्या की समस्या और समाधान। नेक्स्ट देखिए जनसंख्या की समस्या व समाधान। आप जनसंख्या की समस्या व समाधान में क्या होगा, पहले समस्याओं की बात करते हैं, फिर बात करेंगे अपने इनकी समाधान की, ठीक है। जनसंख्या के समान समस्या सबसे बड़ी तो समस्या वृद्धि दर ही है, और वृद्धि दर कैसी, अत्यंत तीव्र वृद्धि दर। अत्यंत तीव्र वृद्धि दर का मतलब क्या है कि जनसंख्या बहुत तेज गति से बढ़ रही है, और बहुत तेज गति से बढ़ रही है, रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। 714 करोड़ है आने वाले टाइम में, ठीक है, 2013 में 714 करोड़ है, यही 2050 में अनुमान लगाया जा रहा है कि कितनी हो जाएगी, 930 करोड़ हो जाएगी। कोई आसान काम थोड़ी, ठीक है। अब इतनी तेज गति से बढ़ रही है तो अपने पास स्थान तो सीमित है, ठीक है, जो स्थल भाग है वो तो क्या है, सीमित है, तो फिर अपने इनको रखेंगे क्या, मंगल ग्रह पे। स्थान तो सीमित है, अब इनको रखने के लिए अपने को कोई और जगह तो मिलेगी नहीं, ठीक है, फिर यहाँ पर क्या होंगे, युद्ध जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, ठीक है, रहने के लिए लोग लड़ने लगेंगे। ये पहली समस्या है। अब दूसरी समस्या की बात करें तो दूसरी समस्या अपने पास क्या है, सीमित संसाधन। ऐसा तो नहीं है कि संसाधन बार बार ही बनते रहते हैं, सीमित संसाधन अपने पास सीमित है, कोई भी ज्यादा नहीं है। कोयला एक टाइम ऐसा आएगा खत्म हो जाएगा, ठीक है, कोयला बनने की बहुत लंबी प्रोसेस है, कार्बोनिफेरस काल से लगता है ये बनना, ठीक है, कार्बोनिफेरस काल में जो चीजें नीचे दब गई वो ऊपर आ रही है, जीवाश्म जो नीचे दब गया वो ऊपर आ रहा है, कोयला बन गया, ठीक है। अब कोयला क्या है, सीमित संसाधन है, तो सीमित संसाधन है तो आपको पता है कोयला एक सीमित संसाधन है, कभी ना कभी तो इसका क्या होगा, अंत होगा ही। उसके अलावा बात करें जो पेट्रोलियम है वो भी क्या है, सीमित संसाधन ही है पेट्रोलियम, और सीमित संसाधन होंगे तो वो भी कहानी खत्म ही इनकी, ठीक है। ये एक टाइम ऐसा आएगा जब ये दोनों क्या हो जाएंगे, समाप्त, ठीक है, और ये समाप्त हो जाएंगे। उसके अलावा कुछ भी हो, ठीक है, कोई भी खाद्य पदार्थ हो, ठीक है, एक टाइम ऐसा आएगा जब सभी चीजें समाप्त हो जाएंगी। तब जनसंख्या इतना तो नहीं है, जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ेगी संसाधनों का उपयोग भी बढ़ेगा, और संसाधनों का उपयोग बढ़ेगा तो संसाधन क्या हो जाएंगे, समाप्त, और संसाधन समाप्त होंगे तो आपको पता है जनसंख्या भी भूखी रहने लग जाएगी, कोई काम नहीं बचेगा तो वो भी समाप्त हो जाएगी। तीसरे की बात करें उसके बाद में वितरण है, वो क्या है, सकेंद्रित है। सकेंद्रित का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि जनसंख्या हर जगह एक समान है, ठीक है, एक समान नहीं है, अलग अलग है, ठीक है, कहीं पर जनसंख्या तो बहुत अधिक है, कहीं पर जनसंख्या क्या है, बहुत ज्यादा है, और कहीं जनसंख्या क्या है, बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, और कहीं पर बहुत अधिक है। अब बहुत अधिक वाले तो कह रहे क्या करो, परिवार नियोजन चलाया जाए, ठीक है, ताकि क्या किया जाए, जनसंख्या को सीमित किया जाए, और जहां पर कम है वहां के लोग क्या कह रहे हैं, जनसंख्या को क्या करें, बढ़ाया जाए। अब कुछ देश ऐसा करे भी कर रहे हैं कि जनसंख्या को बढ़ा लें। इसी वजह से वितरण साइकिल देते हैं। उसके बाद में बात करते हैं अपने किसकी,
बिना बसे भूभाग, ठीक है। कुछ ऐसे क्षेत्र भी है जो बिना बसे हुए हैं, ठीक है। बिना बसे हुए भूभाग है मतलब कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो बिना बसे हुए भूभाग है वो सिर्फ क्या देते हैं अपने को, सिर्फ निराशा ही पैदा करेंगे, क्योंकि इन क्षेत्रों का कोई उचित उपयोग तो हो नहीं रहा है, और उपयोग नहीं होगा तो आपको पता है कि किसी काम भी नहीं होगी। या तो कुछ ऐसे क्षेत्र हो सकते हैं जो बिना बसे हुए वो होंगे, या तो बंजर होंगे, ठीक है, या बिल्कुल शीत प्रदेशों में होंगे, ठीक है, या कोई मरुस्थल हो सकता है। अब ये क्षेत्र होंगे तो आपको पता ही है ये किसी कार्य के लायक नहीं होते, ठीक है, क्योंकि बंजर भूमि पर ना आप कृषि कर सकते हो, ना आप रह सकते हो, ठीक है, ना आपको पीने के लिए कुछ मिलेगा। शीत प्रदेशों में आपको बर्फ ही बर्फ मिलेगी, मरुस्थलीय क्षेत्रों में आपको गर्मी गर्मी मिलेगी, ठीक है, और बलुई मिट्टी मिलेगी, कभी उड़कर इधर चलेगी और कभी उधर, ठीक है। अब उसके बाद में हम अपने देखते हैं समस्या के बाद में समाधान की बात करें। जनसंख्या के समाधानों की बात करें तो समाधान किस प्रकार से होंगे। देखिए समाधान की बात करें जनसंख्या के लिए समाधान सबसे पहला तो क्या है, नंबर 1 की बात करें तो औद्योगिकीकरण, ठीक है। दूसरा परिवार नियोजन कार्यक्रम। तीसरे की बात करें संसाधनों का पुनर्चक्रण, संसाधनों का पुनर्चक्रण, ठीक है। चौथे की बात करें जनसंख्या वृद्धि को रोकने के लिए सरकारी योजनाएं या कार्यक्रम, ये प्रमुख समाधान हो जाएंगे, ठीक है। औद्योगिकीकरण का मतलब है कि ऐसा नहीं है कि आप एक ही उद्योग को करते जाओ, ठीक है, एक उद्योग लगाओगे तो एक संसाधन खत्म हो जाएगा, ठीक है। औद्योगिकीकरण का मतलब कि एक संसाधन जिसका तो यूज आप कर ही रहे हो, ठीक है, कोई और संसाधन का प्रयोग करके, जैसे अपने कोयले का यूज करते हैं, कोयले का प्रयोग किसके रूप में, विद्युत उत्पादन में, ठीक है। इसी की जगह अपने सौर ऊर्जा का भी तो प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है, वैकल्पिक के रूप में, ठीक है, संसाधन समाप्त न हो, ठीक है। उसके अलावा बात करें तो नंबर 5 कृषि का नवीनीकरण, ये प्रमुख क्या है उपाय है।